एमएलए बनने की रही या और कोई दूसरी बात, परमात्मा ने जो जितना दे रखा है मैं उससे 100% संतुष्ट हूँ। हम ज़्यादा इतने तो है को नहीं कि भी हमारा बाप दादा कोई इस राजनीति में था। मान सम्मान को ज़्यादा मानता हूँ, न कि एमएलए या मिनिस्टर बनना उससे कहीं बहुत छोटी बात है। सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, परम पिता परमात्मा से एक ही दुआ करता हूँ कि 36 बिरादरी का किसी भी भाई का, छोटे से बड़ा, जो भी मेरे से भला हो सके मैं कर सकूँ। लोहारू के नौजवान साथियों का कि एक राजवीर फटिया नाम का भी कोई आदमी है और वो आज उन करके दिखाया। इतनी लाइन लगी कि पूरा पंडाल महिलाओं से ही भर गया था। अब से ना मेरे से भी नहीं रुका गया, जो सभी नाच रहे थे तो मेरे मन में भी आया कि भी विधायक, पूर्व मंत्री, बहुत से लोग आए हुए थे और सबके मुंह से एक ही तारीफ निकल रही थी कि इतनी बड़ी रैली हमने नहीं देखी। भी राजवीर फटिया टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोई टाइम नहीं देखा। पूरे 24-24 घंटों में से 22-22 घंटे उन्होंने काम किया। जो 8वीं जो रैली थी वो उन 7 रैलियों से कहीं डबल 3 गुना ज़्यादा थी। युवानी रैली जिस तरीके से उम्मीद थी यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अब नज़र आती है। जिस तरीके से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, उसमें कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताओं की भीड़ और मंच के साथ साथ आपने आम पब्लिक को देखा किस जोश के साथ वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। लगातार भूपेंद्र हुड्डा का, भिवानी के स्थानीय नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया और ख़ास तौर पर एक बड़ा चेहरा हमने आपको सुबह ही दिखाया था। राजवीर फटिया काफ़ी ज़्यादा चमकता नज़र आ रहा था, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखें राजवीर फटिया के 50 फीट 40 फीट से लेकर छोटे छोटे और बड़े बड़े होर्डिंग काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगे थे। पीली चुनरी मैंने आपको सुबह ही बताया था, पीली जो पगड़ी है वो सुबह ही बताया था, येलो का संकेत राजवीर फटिया का। राजवीर फटिया ने आज कमाल ढा दिया। ये एक बड़ा चैलेंज था कहीं ना कहीं राजवीर फटिया के दिमाग पर कि हुड्डा साहब आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, तो उनको कुछ करके दिखाना है। आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि आपका जो जितने भी अब देख रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे हल्का लोहारू से जितनी भी जनशक्ति वहां पर आई, चाहे वो हमारी मातृशक्ति थी, नौजवान साथी थे, तमाम मेरे आदरणीय सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि सब ने इतने चाव के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, जो हमारे को उम्मीद थी उससे भी कहीं मैं समझता हूं कि 4 गुना ज़्यादा, तकरीबन देवसर से आगे लोहानी तक जाम लगा हुआ था। सारे आदमी यहाँ पर नहीं आ पाए, पंडाल छोटा पड़ गया और मैं तो पहले ही कह रहा था, उम्मीद हमारे को जो थी उसे 4 गुना तो आई, लेकिन जो रैली का नज़ारा देखा और जो जिस तरह से जो जोश था, मेरे ख्याल से इस इतना जोश कभी नहीं देखा। और वो जोश की तारीफ़ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा और हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने स्टेज के माध्यम से प्रशंसा की कि लोकसभा के हरियाणा में 7 रैलियां पहले हुई हैं और 8वीं रैली यहाँ पर लोकसभा जो भिवानी है उसमें अनाज मंडी में आज का 9 तारीख का जो कार्यक्रम था वो रखी गई थी और उसमें उनका सबका ये मानना था कि 7 जो 8वीं जो रैली थी वो उन 7 रैलियों से कहीं डबल 3 गुना ज़्यादा थी। तो ये अपना आप में एक मैं समझता हूँ कि जो हमारी मेहनत थी और जो हमारे को उम्मीद थी, परमपिता परमात्मा ने, मौसम ने भी बड़ा साथ दिया, परमात्मा ने भी साथ दिया। सुबह जब मैं घर से निकला था 7 बजे तो बारिश हो रही थी और लग रहा था कि बारिश कहीं ख़राब न हो जाए, लेकिन परमात्मा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने भी साथ दिया और सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो हमारी की तमाम, हमारी जो लोहारू की जो जनशक्ति है उसने दिया। हमारे जितने भी नौजवान साथियों ने लगातार, जब से ये रैली का कार्यक्रम रखा गया था 9 तारीख का, 15-20 दिन से रात दिन एक करके जो जितने भी राजवीर फटिया टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोई टाइम नहीं देखा। पूरे 24-24 घंटों में से 22-22 घंटे उन्होंने काम किया और वो मेहनत रंग लाई। और आज इसकी चर्चा, इस रैली में बहुत से हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, बहुत से लोग आए हुए थे और सबके मुंह से एक ही तारीफ निकल रही थी कि इतनी बड़ी रैली हमने नहीं देखी। तो ये अपना आप में एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा शुभ संकेत है और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिस मकसद से हम लगे थे
उसमें कामयाब हुए और आज की जो रैली है वो एक ऐतिहासिक रैली हुई। लेकिन चेयरमैन साहब, अगर बात करें खास तौर पर लोगों से, पोलिंग बूथ तक हज़ारों लोगों की भीड़ नहीं ले जाई जाती। आपके सिवानी से बात कर लें या लोहारू से बात कर लें, 60-70 किलोमीटर का दायरा हो जाता है। लोगों को पता है कि उमस होगी, भीड़ होगी, वहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा होंगी, फिर भी रैली में महिलाएं खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आई। कौन सा मिठास, मैं हमेशा आपसे एक ही सवाल करता हूँ, जो भिवानी उन लोगों को खींच लाया इस रैली स्थल तक? वो तो आपने भी देखा और हमारे आदरणीय सभी नेताओं का भी यही कहना था कि रैलियां होती हैं और वो भी बारिश के टाइम। हमारी जो महिलाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके घर का भी काम होता है, पशु का काम होता है, चारे का काम होता है और वो सारा काम छोड़ करके भी जब कभी भी एक ही आवाज़ अगर लगती है, चाहे मैं किसी गांव में जाऊं, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, उनका इतना समर्थन आप देख रहे थे। लगातार मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे आ गई थी और 9 बजे के बाद तकरीबन ढाई 3 बजे रैली का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। तो लगातार 7-8 घंटे वो एक ही स्थान पर बैठ कर के और उनने कार्यक्रम की जो शोभा जो बढ़ाई और परमपिता परमात्मा सब कहते थे कि 1500 कुर्सी लगा दो। मेरे जो विश्वास था, मैं कहा कम से कम 4000 कुर्सियाँ लगवाओ, 5000 लगवाओ और वो उन्होंने वहीं स्टेज को रोक दिया था 2500 कुर्सी के बाद। लेकिन वो जैसे जैसे 9 बजे 10 बजे तो कोई अंदाज ही नहीं रहा, इतनी लाइन लगी कि पूरा पंडाल महिलाओं से भर गया था। आप देख ही रहे थे वहाँ पर। और सभी एक चर्चा का विषय यही था कि रैलियाँ तो बहुत होती हैं, आदमी भी आते हैं, जनसंख्या भी आती है, लेकिन महिलाओं की इतनी संख्या नहीं आती। तो मेरे लिए तो ये बड़ा परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि महिलाओं के प्रति, चाहे वो बहन बेटी, कॉलेज की भी बहुत लड़कियां आई हुई थी और बड़ी बड़ी हमारी माताएं भी आई हुई थी, वो भी अपने गाजे बाजे के साथ, वो गांव में होते हैं ना वो खड़ाम और वो लेकर के आई थी गीत गानों के साथ। और इतना जो उनके मन में जो चाव था, इतना मेरे प्रति जो सम्मान था, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ और परमात्मा से एक ही मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह का प्यार प्रेम परमात्मा मेरे ऊपर, हमारी जितनी भी जनशक्ति है मेरे पर बनाए रखे। और जो कार्यक्रम था, मैं पुनः सभी को बधाई भी देता हूँ और इसकी चर्चा आज पूरे भिवानी में नहीं पूरे प्रदेश में है। जी। खास तौर पर बात करें, येलो कलर कैसे दिमाग में आया? क्योंकि येलो कलर की चुनरी महिलाएं ओढ़ी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी, खास तौर पर कुछ लोगों ने टी शर्ट डाल रखी थी, जो बुजुर्ग थे उन्होंने पगड़ियां डाल रखी थी। किस तरीके से दिमाग में आया? और येलो को कहीं ना कहीं यूं कहा जाता हमारे लोकल में कि भड़काऊ सा कलर होता। ये भड़क किसको पैदा करेगा? ये यहाँ इस कलर से, इस भीड़ से किसको भड़क मिलने वाली है? क्योंकि येलो तो कमाल कर गया है भिवानी में। ये जो रैली थी, ये हमारा जो लोकसभा का जो क्षेत्र है जिला भिवानी का, उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 भिवानी के, 2 दादरी के और 3 महेंद्रगढ़ के। तो सभी की इसमें ड्यूटियां लगाई गई थी। हमारी पीछे मीटिंग भी हुई थी, सब लोगों ने अपने हिसाब से अपने आदमियों की लिस्टें दी थी। किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 8000, किसी ने 1000। तो उसमें हमारी जो टीम थी राजवीर फटिया की, उसमें उन लोगों ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि लोहारू के लोग एक पहचान के साथ आएँ, जिससे कि हमारे को पता लगे हमारा जो, हम ज़्यादा इतने तो है को नहीं कि भाई हमारा बाप दादा कोई इस राजनीति में था। हमारा अपना जो मानना था, सभी साथियों का मानना था कि हम एक ड्रेस कोड के साथ आएँ और वो हमने किया। और उसमें आप देख ही रहे थे पंडाल किस तरह से भरा हुआ था। तो जो हमारी माता और बहनें थी वो पीला दुपट्टा और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पगड़ी और नौजवान साथियां टी शर्ट पैर करके इतने चाव के साथ और पूरा पंडाल पीला पीला करने का जो काम किया, वो सिर्फ़ और परमपिता परमात्मा की कृपा से और नौजवान साथियों के, जो आज पूरा चर्चा का जो विषय रहता है हल्का लोहारू के नौजवान साथियों का, कि एक राजवीर फटिया नाम का भी कोई आदमी है और वो आज उनने करके दिखाया। जी। खास तौर पर बात करें, कुछ चेहरे वहाँ पर थे, राजवीर फटिया श्री के अगर बात करें तो किसी के चेहरे पर खुशी थी, हमने मंच पर देखा 100, 150, 200 की संख्या में लोग थे और कुछ लोग ऐसे भी थोड़ा से निराश बैठे थे। तो खास तौर पर अगर लोहारू की बात करें या कुछ दूसरे हलके आते हैं, वहाँ टिकटार्थियों की दौर है, आने वाला 1 साल चुनाव का दौर रहेगा, वो एक अलग ही समय होता है, क़यामत की रात, क़यामत का समय होता है।
तो आपको क्या नज़र आता है कि अब टिकटार्थियों को कहीं न कहीं आज की रैली के बाद राजवीर फटिया ने एक मैसेज भी दे दिया और उनको निराशा भी मिली है आज की इस रैली से, कहीं न कहीं उनको यूँ लगता है कि उनका नेगेटिव पॉइंट रहा आज की इस रैली के? मैं तो अपने बारे में हमेशा कहता हूँ, दूसरे के लिए मैं कुछ नहीं कहता। और मैं तो अपने समाज में वो एमएलए की बनने की कोई बात करता है, कोई टिकट की बात करता है, लेकिन हमने कभी कोई बात नहीं की। हम सिर्फ एक ही हमारा मकसद रहता है कि सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, परम पिता परमात्मा से एक ही दुआ करता हूँ कि 36 बिरादरी का किसी भी भाई का, छोटे से बड़ा, जो भी मेरे से भला हो सके मैं कर सकूँ। और जो बात एमएलए बनने की रही या और कोई दूसरी बात, परमात्मा ने जो जितना दे रखा है मैं उससे 100% संतुष्ट हूँ। और परमात्मा आगे कुछ दे ना दे वो उसकी मर्ज़ी है। कहने से या कुछ किसी को ऐसे करने से कुछ नहीं मिलता। किस्मत और परमात्मा जब साथ देता है तो उसी के हिसाब से मैं तो परमात्मा को मानने वाला आदमी हूँ। अगर आने वाले टाइम में अगर कोई इस तरह का सम्मान अगर मिलेगा तो वो भी हम उसका भी स्वागत करेंगे। और जी। सबसे बड़ी टिकट लाने से कोई एमएलए नहीं बनता। आप देख रहे हो किसी हमारे प्रदेश में भी तकरीबन 4-5 पार्टियां हैं, टिकट तो सब लेकर के आएंगे, लेकिन बने तो एक ही का ना। जी। टिकट वाला ये थोड़ी कि भी टिकट मिल गई तो परमानेंट एमएलए ही बन गया। एमएलए दिल से बनता है और दिल का जो लगाव है वो दिल का लगाव सबसे ज़्यादा। आज आप अगर इस 9 विधानसभा की बात करोगे तो आपने देख लिया कि मेरे कहने की बात नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि अगर लगाव की बात करें अगर किसी की, तो उसमें मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा लगाव किसी का ना आज तक हुआ और ना होने वाला है। तो परमपिता परमात्मा का ही ये आशीर्वाद है और ये मेरे ऊपर बना रहेगा, मैं तो यही दुआ करता जी, हूँ। जी। लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ पकड़कर आपको मंच पर खड़ा किया, गाड़ी में सबसे पहले आपको ओपन मैदान में जैसे वो निकले तब लोगों के सामने लेकर के आए और कहीं न कहीं वहाँ हाईकमान भी मौजूद था, हरियाणा प्रदेश के आला कमान, बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता नज़र आ रहे थे। तो एक राजू फटिया को कहीं ये नज़र नहीं आता, यूँ नहीं लगता कि वहाँ की भीड़, वहाँ येलो का फहरना, वहाँ पीले झंडे का लहरना, पीला कलर दिखना एक संकेत है कि फटिया की आज टिकट पक्की हो ही गई। वो टिकट वाली बात आप दोबारा से लेकर के आ गए। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब बात कर रहे हो आप दीपेंद्र हुड्डा जी का, इस परिवार में मैं 2009 से जुड़ा था और जब से लगातार इस परिवार में इन्होंने मेरे को परिवार की तरह रखा। कोई ये नहीं रखा कि राजवीर फटिया कौन है या नहीं, अपना परिवार का सदस्य बना करके रखा है। और मान सम्मान में मैं मान सम्मान को ज़्यादा मानता हूँ, न कि एमएलए या मिनिस्टर बनना उससे कहीं बहुत छोटी बात है। मान सम्मान जहाँ मिलता है, इसी तरह से जिस तरह आप हल्का लुहारू की बात कर रहे हो, अगर मान सम्मान इतना हल्का लुहारू, चाहे 36 बिरादरी में मैं कहीं भी जाता हूँ, इतना मान सम्मान मिलता है। वही बात है कि हुड्डा साहब ने, भाई दीपेंद्र ने, बड़े साहब ने भी इतना आज जो मान सम्मान दिया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बस यही है कि हुड्डा साहब के मन में भी और भाई दीपेंद्र हुड्डा के मन में भी कहीं न कहीं ये होगा कि भाई ने जो काम किया और वो उससे संतुष्ट हुए। जब भी उन्होंने साथ बैठाया, गाड़ी पर भी ऊपर लेकर के गए और बाद में भी फ़ोन आए कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो किया उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से पूरी जो हमारे हल्का लोहारू से जितनी भी जनशक्ति आई उसका किस तरह से मैं धन्यवाद करूं। तो अच्छा, ये बात करें जिस तरीके से खाने के, मैं आपकी कई पोस्ट पढ़ रहा था कि 20 से 25 हज़ार लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है, गाड़ियां भेजी जा रही हैं गाँव-गाँव में। कई गाँव से मैं भी लोहारू हलके से निकलता हूं, तो पता चला कि किसी गाँव में 10 गाड़ियां खड़ी हैं राजवीर फटिया को जो लोग भीड़ में जाने वाले हैं। कई किसी गाँव में बसें खड़ी हैं। तो ये पहले से सब डिसाइड आपने कर लिया था, यूँ डर नहीं था कि इतने सारे लोग आएँगे, नहीं आएँगे, खाना बेकार चला जाएगा। गाड़ियों की बात करें, गाड़ियाँ भी खाली रह जाएँगी और एक तरफ फिर जाम लग गया, 2 ढाई किलोमीटर तक लगातार राजवीर फटिया की ही गाड़ियाँ नज़र आ रही। ये तो हमारे इसमें तो इस रैली में तो अगर बात करें हम नेताओं की, तो बड़े बड़े नेता आदरणीय हुड्डा साहब, प्रदेश अध्यक्ष और भी एक्स मिनिस्टर, एमएलए, बहुत से नेता हुए थे। आपने पिछले साल जब देखा होगा 27 फरवरी का गोपड़वा में जो प्रोग्राम किया और उसमें तो कोई नेता नहीं था। तो ये तो हमारे डर डर उस टाइम था, 1 साल सवा साल पहले जब मैं 27 फरवरी को जो किया था उसमें डर ज़रूर था
कि इतना बड़ा हमने जो वहाँ पर जो टेंट लगाया और उसमें लोग आकर के देखते थे कि भाई इतना बड़ा टेंट कैसे भरेंगे। उस टाइम तो मन में ज़रूर डर था कि कभी ये खाली नहीं रह जाए, और उसके बाद तो डर मन से निकल गया तो कह कि वो सकते हैं राजवीर फटिया अब आज लोहारू की जनता के विश्वास की बदौलत कोई भी चुनौती लेने के लिए, चैलेंज लेने के लिए तैयार है। लुवारू हल्के में मेरे ख्याल से मन भी, मैं छोटा सा था, गांव का सरपंच रहा और भी रहा, राजनीतिक आदमियों के साथ रहा, और हमने हमेशा हर आदमी की मदद करने की कोशिश की। इतना मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा कि इतना प्यार पड़े मेरे एक छोटी सी आवाज़ के साथ हमारे तमाम लुहारू की मातृशक्ति नौजवान साथियों का तो कमाल ही है। कितना उनका गला मेरे ख्याल से बैठ गया होगा। लगातार उन्होंने 6-6 घंटे जो नारे लगाए अपने भाई के प्रति, चाहे हमारी माताओं की बहनों की बात कर लो आप, किस तरह से उन्होंने लगातार खड़ी होकर के, मेरे ख्याल से वो रैली का जो कार्यक्रम था वो 3-4 घंटे तो जब भाषणबाजी चली, और उस दौरान मैं देख रहा था शाम ने पूरी जितनी भी मातृशक्ति उसमें खड़ा होकर के उन्होंने तालियां बजाई, नारे लगाए। तो ये अपने आप में एक अलग वो है। अच्छा, एक बात मैं लास्ट में मेरे आ गई, हालांकि हम इसको एंड करने वाले थे, कि राजवीर फटिया के गानों पर गांव में हम देखते हैं कि लोग गीतों पर नाचते हैं, महिलाएं बुजुर्ग सब नाचते हैं, लेकिन आज राजवीर फटिया खुद नाच रहे थे। मैंने पहली बार राजवीर फटिया का ये चेहरा देखा कि किस तरीके से वो सामने जो भीड़ दिखी, या क्या वजह थी कि राजवीर फटिया खुद, अपने नेता आए या फिर लोग आए उनके सामने नाचने लगे और लगातार नाचते रहे। बस वो तो एक है ना, जब इतनी अपार जनशक्ति का जब इतना खुशी मिलती है तो उसमें मेरे ख्याल से है ना, मेरे से भी नहीं रुका गया। जब वो सभी नाच रहे थे तो मेरे मन में भी आया कि भाई बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं देख रहा था पूरा स्टेज खचाखच भरा हुआ था। बहुत से नेता पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए थे, वो भी एक उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो खुशी में तो खुशी होती है जी। तो भाई खास तौर पर आपको कहूँगा, आज इस नेता के साथ फिलहाल मैं बैठा था, बनावटीपना जरा सा भी नहीं है। हम भी जब मिलते हैं या आम जनता के बीच होते हैं, सेम वैसे ही बातें होती हैं। नहीं तो कई बार नेताओं के साथ बैठते हैं तो अलग तरह की बातें होती हैं, कैमरे पर अलग होती हैं, पीछे अलग होती हैं। तो फिलहाल राजवीर फटिया ने आज कमाल कर दिया, पूरे शहर में ये चर्चे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे कैमरे ने आपको दिखाया, तस्वीरें आपने देखी, और लगातार ये येलो चुनरी आने वाले वक्त में 2024 में कितना कमाल खिलाएगी। और फिलहाल कमाल दिखा चुके हैं राजवीर फटिया, क्योंकि मीडिया से लेकर आम जन की आवाज़ फिलहाल आज भिवानी में थे। विपक्ष आपके समक्ष तो था ही, राजवीर फटिया भी आज भिवानी के समक्ष एक जोरदार आवाज़ के साथ, जोरदार तस्वीर के साथ फिलहाल आप सबके बीच में मौजूद था। आप क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल मैंने सारी तस्वीरें आज आपको इस रैली की दिखाई। राजवीर फटिया कहीं ना कहीं आज बड़ा नाम बन गया है इस रैली के द्वारा, अपने हाईकमान की नज़रों में काफ़ी चर्चाओं में आज राजवीर फटिया। फिलहाल आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आने वाले वक्त में राजवीर फटिया को कितना मजबूती के साथ लोहारू की जनता तय करेगी। कांग्रेस आने वाले वक्त में क्या टिकट के लिए मुहर लगा चुकी है, आज के दिन ही वो सब लिखते हुए इसको वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।